नमस्कार दर्शकों, मैं राजा सिंह, यूपी हिंदुस्तान खबर। आइए मैं आपको दिखाता हूं सच्ची खबरें और सच्ची खबरों से रूबरू कराता हूं। जो कि यहाँ पे बीजेपी पार्षद प्रत्याशी के रूप में जो इनको पार्टी ने दिया था और ये जीत करके आए हैं, अपनी क्षेत्र की जनता किस तरीके से आभार व्यक्त करते हैं, आइए मैं उनसे बात करता हूँ राजीव वाजपेयी जी से। जी राजीव वाजपेयी जी, आपको आपकी क्षेत्र की जनता ने आपको चुन के आपको ये पार्षद बनाया, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की जनता जो है हमारे व्यापारी वर्ग के लोगों ज़्यादा है, इसमें कानून व्यवस्था हमारी पिछली जो सरकारें रही उससे दुरुस्त रही है। अब की बार जब से हमारी भाजपा सरकार यहाँ बाबा जी के नेतृत्व में दूसरी बार में बनी है, कानून व्यवस्था को देखते हुए हमारे व्यापारी वर्ग ने हम पे आस्था जताई है और जो आस्था जताई है उस पर हम पूर्ण रूप से उनके साथ में भागीदार हैं। और जो कार्य जो हमसे कह नहीं पा रहे हैं, जो लीगल रूप में दिख रहे हैं, उसको मैं स्वतः कराने के लिए भरसक प्रयास करूँगा। नहीं, जैसे चुनावी माहौल चल रहे थे, लोग अपने अपने एजेंडे लेकर के जनता के बीच जा रहे थे और कहीं ना कहीं आपके जो भी एजेंडा रहा उस पर भरोसा जताया, आपकी क्षेत्र की जनता ने आपको जनाधार दिया और आपको पार्षद चुना, उसके विश्वास पे किस तरीके से खरे उतरेंगे आप? हमारे साथ में कोई विपक्ष में था ही नहीं, जो लोग अपने दलों से उन्होंने आवेदन किया था लेकिन वो नाम मात्र थे। जनता ने जिस तरीके से अपना समुद्र के तरीके से मंथन करते हुए एकमात्र भाजपा को, राजीव वाजपेयी को किसी ने समर्थन नहीं किया है। अगर किया है तो योगी और मोदी जी को किया है और कमल के फूल को किया है। और उस फूल का अस्तित्व बचाए रखना हमारा कर्तव्य बनता, हमारा धर्म है और हम क्षेत्र की जनता को उसी धर्म को स्वीकार करते हुए उनकी आशाओं को मैं पूरा करूँगा। नहीं, जैसे कहा जाता है पार्टी में आपके ऊंचे नेता कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार अगर आ जाती है तो क्षेत्र में विकास की गंगा बहने लगती है, तो इस पर क्या कहना है आपका? हमारी लास्ट टाइम भी ट्रिपल इंजन की सरकार थी, पुनः आई। ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए हमारा तिलक नगर वार्ड पीछे हो गया था। जब तक हमारी सरकारें रहीं, हमारे क्षेत्रीय पार्षद रहे, यहाँ पे रामनगर में बहुत से कार्य हुए, लेकिन जब हमारा पार्षद नहीं हुआ तो इसको एक अनाथ के रूप में छोड़ दिया गया। सभी पार्षदों को अपने अपनी नियुक्ति दिया जाता है, लेकिन हमारी भाजपा सरकार के कोई पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में भेदभाव नहीं करती है और न करने जा रही है। हमारी सरकार नगर निगम की जो ट्रिपल इंजन की आप बता रहे हैं दोबारा बनने जाए, मतलब चौबारा बनने जा रही है, तो उसमें हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। तिलक नगर के अंदर सबसे पहले जल भराव की समस्या है, इसका हम निस्तारण करने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं। मैं क्षेत्र की जनता को वादा दिलाता हूं कि जब तक रामनगर की समस्या समाधान नहीं हुई, इसके लिए मैं पूरा संघर्ष करता रहूँगा और इसको निस्तारित करा के ही मानूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। लास्ट क्वेश्चन भैया, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आपने जो विपक्षी दल के पार्षद रहे उनको आप धराशायी कर दिया। किस तरीके से आपने अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गए, जो कि माना जा रहा है कि आपके समथिंग 10 या 15 सालों से 15-20 सालों से आपकी यहाँ पे पार्षदी नहीं रही आपकी पार्टी की। किस तरीके से कार्य हुआ, किस तरीके से आप पहुँच करके अपना विश्वास जताया और आपकी क्षेत्रीय जनता आपको चुना? जनता को पूर्ण रूप से मालूम था कि मैंने एक व्यक्ति को 20 साल का मौका दिया, लेकिन उसने हमारी अपेक्षाएं ही की। क्यों ना क्यों, जो भाजपा सरकार यहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी, सफाई की व्यवस्था अच्छी कर दी है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी कर दी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी कर दी, अगर उसका ही प्रतिनिधि यहाँ पे होगा तो और अच्छी व्यवस्था हमारे क्षेत्र की हो सकती है। उसको पूरा ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारे पर प्यार जताया, वो आशीर्वाद मिला। हमारे विपक्ष में कोई भी पार्टी का ऐसा व्यक्तित्व नहीं रहा है कि जो हमारे सामने खड़ा हो सके। हमारे सामने मतलब क्या, जनता के सामने, क्योंकि जनता ने ही एक तरफा जो है कमल को जिताया है। कहीं ना कहीं भैया ये भी देखा जा रहा है कि पार्टी बेस्ड जो पार्षदी होता है वो चेहरे के ऊपर चुनाव होता है, क्योंकि हर बार 20 सालों में क्या लगभग बीजेपी लड़ी होगी, अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा होगा वार्डों में, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि चेहरे का चुनाव होता है ये। तो क्या लगता है कि पार्टी ने इस बार अच्छा चेहरा चुन के जो टिकट दिया, जो आप इस बीच में गए, आपको मत दिया? पार्टी का चेहरा एक है, वो है कमल, और उसी कमल को सबने जो है खिलाने का प्रयास किया। जो कीचड़ इन्होंने यहाँ कर दिया था, उस कीचड़ के ऊपर कमल को देखा लोगों ने और कमल को खिलाया। उसका चेहरा सिर्फ एक ही नाराज होता, वो है कमल। कहीं ना कहीं पार्षद जी का कहना है कि जो भी काम अधूरे रह गए हैं
विपक्षी जो भी पार्षद रहे इसके पूर्व, जो भी उनसे कमियां छूटी हैं मैं उस चीज़ को सुधारूंगा और उससे कहीं ज़्यादा मैं अच्छा और अपने क्षेत्र को चमकाने का प्रयास करूंगा। आइए, मैं इस समय एक समाज सेवी अमित जी हैं, जो हमारे भाई भी हैं, जानता हूँ मैं उनको भली बात, जो समाज सेवी भी हैं और व्यापार मंडल से भी इन्होंने काफ़ी मंत्री भी हैं, वरिष्ठ मंत्री भी हैं। मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। भैया ये बताइए, आपके जो क्षेत्रीय पार्षद चुने गए हैं प्रेजेंट टाइम, क्या लगता है आपके विश्वासों पे खरे उतरेंगे? मैं तो बहुत धन्यवाद करूँगा राजीव वाजपेयी जी का कि ये चुन के आए और बहुत ही विश्वासपात से जनता ने इनको वोट दिया है। 22,000 वोट थे हमारे, उसमें से 8,000 मुसलमान थे, बाकी हिंदू थे और सबने तन मन धन से तीनों से इनको वोट दिया है। बड़ी उम्मीदों से वोट दिया है। 88 वोट। और कहीं ना कहीं भैया ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद भी बीजेपी पार्षद ही लड़ी होगी, क्या राजीव भैया के अंदर आप लोगों को विश्वास जताया, आप लोगों पर विश्वास जताया कि इस बार मुझको लाइए और आप लोगों के लिए जो भी कमियां छूटी हैं उसको मैं पूरा करूंगा? क्या आपको लगता है पूरा होगा? भैया 10 साल से बंदा था, हम अहमद हैं क्या नाम था, हाँ जो भी रहे होंगे विपक्षी दल परिवार थे, 10 साल से रहे और तो जनता जानती है कि मिल भी नहीं पाए ना 10 साल में, मगर 10 बार तो मैं ही नहीं मिल पाया हूँ खुद, तो बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझने वाली बात है। और राजीव वाजपेयी सबके विश्वास को बनाए रखेंगे और कार्य होगा और तिलक नगर वार्ड एक चमकता हुआ पूरे लखनऊ में दिखाई देगा। बस इसी विश्वास पे मैं कहना चाहता हूँ कि साल भर के बाद फिर आप इंटरव्यू लीजिएगा, उसके बाद आपको खुद मालूम पड़ेगा क्या कार्य होगा। कहीं ना कहीं लास्ट क्वेश्चन भी है कि क्षेत्र की जनता को मेरे चैनल के माध्यम से आप किस तरीके से उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जो भी इनको विश्वास जो भी इनको मिला है, जो भी वोट दिया भी है या नहीं दिया है, इनको तो सबको लेकर के चलना है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पार्टियों देखा जाता है कि जो जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको किनारे कर देते हैं, तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा कि सबको लेके चलेंगे? भैया भी कमल है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, सब लोग हैं, मगर ये पार्षदी तो एक परिवार का इलेक्शन होता है और इसमें तो ये कार्य ही बताता है, कार्य से ही आदमी पहचान में आता है। भैया ये तो खैर बीजेपी की एक रणनीति है कि जो भी हमारे विपक्ष रहे मैं उनको थोड़ा समेटने का प्रयास करता हूँ कि इस बार नहीं अगली बार ये मेरे साथ है। देखिए ये क्षेत्रीय इलेक्शन है, कोई विधायकी नहीं है और क्षेत्रीय इलेक्शन हमेशा पर्सनल आदमी को देख के ही वोट मिलता है। ना सपा को मिल पाया, ना किसी को मिल पाया और भैया को मिला है। कुछ लोगों की उम्मीदें अंदर तक बंधी हुई हैं, अब वो तो आपको साल भर के अंदर मालूम पड़ेगा, साल 2 साल लगेगा, 10 साल की मैटर है। एक कहावत है कि बीजेपी की एक रणनीति है कि जमीनी स्तर हमेशा नीचे पार्षदी से ही स्टार्ट होती है, में लगे स्टार्ट होती है। नहीं राजनीति देखिए, इनका परिवार भी खूब बड़ा है और हम तो चाहेंगे 20 साल यही बने रहे और कोई हटे ही ना और कार्य दिखता रहे और काम होता रहे। एक स्मार्ट तिलक नगर बने वार्ड, ये हमारा आशीर्वाद है सब लोग का, क्षेत्रीय भाइयों का, कि भैया हमारे क्षेत्र की जनता के लिए कुछ थोड़ा बहुत बोल दीजिए मेरे चैनल के माध्यम से। मैं क्षेत्र की जनता से कहेंगे कि राजीव वाजपेयी जी का भी मदद लीजिए और मदद करिए, मदद करेंगे, दोनों हाथ से ताली बजेगी तो क्षेत्र का विकास भी होगा और स्मार्ट सिटी भी कहलाएगी, स्मार्ट तिलक नगर भी कहलाई जाएगी। धन्यवाद। कहीं ना कहीं समाज सेवी अमित जी थे, ये भी बाकायदा व्यापार मंडल से बिलोंग करते हैं और एक पार्षद जो बीजेपी के रूप में आए हुए हैं। इनका कहना है कि मुझे जनता ने मौका दिया है और मैं उनके उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और अपने वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड बना करके मैं अपने 110 वार्डों में एक अलग वार्ड बना करके दिखाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ लखनऊ।